हे गाइस, इस वीडियो में हम गामिनी सिंगला मैम की आंसर राइटिंग कॉपी को देखने वाले हैं। गामिनी सिंगला मैम की यूपीएससी 2021 में ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। ये इंग्लिश मीडियम से हैं और ये इनकी GS2 की आंसर राइटिंग कॉपी है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखा है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Highlighting the changes introduced by the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act 2021, analyze various issues with the Amendment Act। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि इस एक्ट की वजह से काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के अंदर। फिर उन्होंने नेक्स्ट हेडिंग डाली है चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद लेगी। नेक्स्ट, गवर्नर के पास ये राइट है कि वो किसी भी डिसीजन को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए लेके जा सकता है और गवर्नमेंट के पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने के राइट्स नहीं हैं। तो ये हैं जो चेंजेस आए हैं इस एक्ट के बाद। उसके बाद इन्होंने लिखा है इश्यूज़ विद द अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट से क्या क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ कंसल्टेशन विद द दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है एक्सेसिव कंट्रोल टू गवर्नर। गवर्नर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल दिया गया है और गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्टीशन डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन द मोटिव्स ऑफ द एक्ट। एंड लास्ट है हैस्टी पासिंग इन द पार्लियामेंट। तो ये हैं जो इश्यूज हैं इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। फाइनली कंक्लूजन, सिविल सोसाइटी मस्ट बी कंसल्टेड एंड द ओपिनियंस एंड नीड must be incorporated and fresh amendments must be brought। तो ये फाइनली इन्होंने कंक्लूजन लिखा है कि दोबारा से इसमें चेंजेस करने चाहिए सिविल सोसाइटी से कंसल्ट करके। सो फ्रेंड्स, ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इश्यूज दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। हाउ कैन दीज इश्यूज बी एड्रेस्ड। तो ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी 150 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है कि रीसेंट लोकसभा सेशंस में काफ़ी सारे जो बिल हैं वो बिना पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रेफ़र किए हुए पास हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट इन्होंने हेडिंग डाली है इश्यूज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन। इसमें सबसे पहला है लैक ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एब्सेंसी ऑफ मेंबर्स, यानी काफ़ी सारे मेंबर्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं इन मीटिंग्स से। नेक्स्ट है शॉर्ट टेन्योर, केवल 1 ईयर के लिए ये मेंबर्स कमिटीज़ के अपॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। देन लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। एंड नेक्स्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पॉइंट। उसके बाद इन्होंने इन इश्यूज़ को एड्रेस करने का वेज लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला है इंक्रीज़ द टेन्योर ऑफ कमिटीज़। ये जो कमेटी के टेन्योर है 1 ईयर का, इसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए एज वेंकैया नायडूज 15 पॉइंट चार्टर ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। तो जो वेंकैया नायडू का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म पे चार्टर है उसके अंदर भी ये एक बात कही गई थी। उसके बाद इनको एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसके बाद इनको रिसर्च वर्क में हेल्प मिलनी चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस अबाउट रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यानी पब्लिक को भी अवेयर करना चाहिए इनके रोल को लेकर। एंड देन लास्ट है इम्पार्शियल डिसीजन विद इन द कमिटी। कमिटी के अंदर इम्पार्शियल डिस्कशंस चलने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था इनका पूरा आंसर। उसके बाद फाइनली इन्होंने कंक्लूजन लिखा है कमिटीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग चेक्स अगेंस्ट हैस्टी डिसीजन and by including all parties in discussions they must be strengthened। तो ये है इनका कंप्लीट आंसर। आप और भी इनके आंसर्स देख सकते हैं।
वीडियो को पॉज करके आप एक बार इन आंसर्स को पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी गामिनी मैम की आंसर राइटिंग कॉपी। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.